हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 1 में ऑपरेंट कंडीशनिंग की चर्चा करने जा रही हूँ कि ऑपरेंट कंडीशनिंग या क्रिया प्रसूत अनुबंध किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार हैं। आज का हमारा टॉपिक है नेचर एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग, जहाँ तक इस कंडीशनिंग की बात है तो ऑपरेंट कंडीशनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्राणी मुक्त अनुक्रिया परिस्थिति में रहकर किसी व्यवहार को सीखता है। क्रिया प्रसूत अनुबंध को हम साधनात्मक अनुबंध भी कहते हैं। साधनात्मक अनुबंध में प्राणी को प्रयोगात्मक परिस्थिति जैसे स्किनर बॉक्स या पहेली बॉक्स के इधर उधर घूमने की पूरी स्वतंत्रता होती है। इस तरह के अनुबंधन की एक खास विशेषता यह है कि प्राणी इसमें अनुक्रिया स्वयं करता है, न कि कोई विशेष उद्दीपक द्वारा उत्तेजित होने से करता है। जैसे स्किनर बॉक्स में चूहा लीवर दबाने की अनुक्रिया स्वयं सीखता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यह अनुक्रिया किसी उद्दीपक के प्रति किया जा रहा है। सच पूछा जाए तो प्राणी यहाँ पूरे वातावरण पर ही परिचालन करते हुए अनुक्रिया करता है और यही कारण है कि इसे क्रिया प्रसूत अनुबंध या ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहा जाता है। इस तरह के अनुबंधन का उदाहरण हमें थॉर्नडाइक एवं स्किनर द्वारा सीखने के क्षेत्र में किए गए प्रयोग से मिलता है। ये तो अभी तक हमने जाना कि क्रिया प्रसूत अनुबंध किसे कहते हैं। अब हम आगे इसकी चर्चा करते हैं कि क्रिया प्रसूत अनुबंध के कितने प्रकार हैं। मनोवैज्ञानिकों ने साधनात्मक अनुबंधन या क्रिया प्रसूत अनुबंधन को निम्नलिखित 8 भागों में विभाजित किया है, जिनकी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। पहला है पुरस्कार प्रशिक्षण, रिवॉर्ड ट्रेनिंग। पुरस्कार प्रशिक्षण साधनात्मक अनुबंध का सबसे सरल प्रकार है। इस तरह के प्रशिक्षण की प्रमुख विशेषता यह है कि जब प्राणी परिस्थिति के एक खास अनुक्रिया को करता है, जब प्राणी प्रयोगात्मक परिस्थिति में एक खास अनुक्रिया को करता है तो उसे पुरस्कार दिया जाता है, रिवॉर्ड दिया जाता है। उदाहरण के लिए स्किनर बॉक्स में चूहा जब लीवर दबाने की अनुक्रिया करता है तो उसे भोजन दिया जाता है। यह पुरस्कार प्रशिक्षण का उदाहरण है। इस तरह से पुरस्कार प्रशिक्षण की सबसे प्रमुख आवश्यकता यह होती है कि मानव या पशु पहले कोई उपयुक्त अनुक्रिया करता है और तब उसे वांछित परिणाम अर्थात पुरस्कार या रिवॉर्ड दिया जाता है रिजल्ट के तौर पे। दूसरा पॉइंट है विभेदन प्रशिक्षण, डिस्क्रिमिनेशन ट्रेनिंग। विभेदन प्रशिक्षण किसे कहेंगे? विभेदन प्रशिक्षण में प्राणी कोई खास अनुक्रिया परिस्थिति में विभेद करते हुए करना सिखलाया जाता है। इस तरह के साधनात्मक सीखना में प्राणी जैसे चूहे को स्किनर बॉक्स में रख दिया जाता है और उसके छत से एक बल्ब लटका दिया जाता है और इसे विभेदन संकेत कहा जाता है। किसी प्रयास में बल्ब जला दिया जाता है तथा किसी प्रयास में उसे बुझा दिया जाता है। रोशनी ऑन अवस्था में यदि वह लीवर दबाने की अनुक्रिया करता है तो इसे भोजन दिया जाता है। इसके कुछ समय के बाद दूसरी परिस्थिति आरंभ होती है जिसमें रोशनी ऑफ होती है और यदि चूहा इस परिस्थिति में लीवर दबाने की अनुक्रिया करता है तो उसे भोजन नहीं मिलता है। इस तरह
रोशनी ऑन तथा रोशनी ऑफ की परिस्थिति में लगातार कई प्रयास दिए जाते हैं और धीरे धीरे चूहा लीवर दबाने की अनुक्रिया को 2 तरह की परिस्थितियों में विभेदन करते हुए सीख लेता है और इसे ही विभेदन प्रशिक्षण कहा जाता है। तीसरा है मुक्त प्रशिक्षण। मुक्त प्रशिक्षण को उन्मुक्त प्रशिक्षण भी कहा जाता है। उन्मुक्त मीन्स स्पेस ट्रेनिंग। इस तरह के प्रशिक्षण में एक विशेष बॉक्स तैयार किया जाता है जिसमें शाटिल बॉक्स कहा जाता है। इस बॉक्स में 2 कक्ष होते हैं। इन दोनों कक्षों के बीच में एक दरवाजा होता है जिसमें ऊपर नीचे किया जाता है। नीचे की ओर गिरा देने से एक कक्ष दूसरे कक्ष से अलग हो जाता है, परंतु फिर भी उस दरवाजे की बनावट कुछ ऐसी होती है कि यदि प्राणी चाहे तो उसे लांघ कर या छलांग लगाकर दूसरे कक्ष में जा सकता है। इस प्रशिक्षण में प्रायः कुत्ते को ही प्रयोज्य बनाया जाता है। कुत्ते को किसी एक कक्ष में रख दिया जाता है। चूंकि कक्ष की सतह स्टील के छड़ का बना होता है, अतः उसके द्वारा कुत्ते को हल्का बिजली का शॉक दिया जाता है। शॉक लगते ही कुत्ता बेचैन होकर वहां से भागना चाहता है और फिर इधर उधर देखकर बीच के दरवाजे को लांघता हुआ दूसरे कक्ष में जाता है, जिसका भी सतह स्टील की छड़ का ही होता है, परंतु अभी उसमें बिजली की धारा प्रभावित नहीं होती है। कुछ मिनट कुत्ता जब आराम कर लेता है तो फिर उस कक्ष के सतह में भी बिजली की धारा प्रवाहित की जाती है और फिर कुत्ते में उस कक्ष की बेचैनी देखी जाती है और वो पुनः बीच के दरवाजे को लांघता हुआ पहले वाले कक्ष में आ जाता है, जिसकी सतह में अभी विद्युत की धारा नहीं होती है। इस तरह से कुत्ते को दोनों कक्षों में प्रशिक्षण दिया जाता है और अंत में देखा जाता है कि बिजली का शॉक लगने तथा कुत्ते को उछलकर या लांघकर दूसरे कक्ष में जाने के बीच का समय बहुत कम हो जाता है और तब तक वह समझ जाता है कि कुत्ता मुक्त अनुक्रिया को पूर्णतः सीख चुका है। क्रिया प्रसूत अनुबंध के अन्य प्रकारों की चर्चा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।